सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। बौद्ध भारत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जातक अट्टकथा प्रथम भाग, इसमें आगे हैं 10 पारमिताएं और दृढ़ संकल्प की पूजा। दान पारमिता। मैं बुद्ध अवश्य होऊंगा, इस प्रकार का निश्चय कर बुद्ध बनने वाले धर्मों का निश्चय करने के लिए सोचा। बुद्ध बनाने वाले धर्म कहाँ हैं? ऊपर हैं, नीचे हैं अथवा 10 दिशाओं में हैं। इस प्रकार क्रम से सभी धर्मों धर्म धातुओं पर विचार करते हुए प्राचीन काल के बोधसत्वों द्वारा सेवित प्रथम पारमिता दान पारमिता को देख उसने अपने को समझाया। पंडित सुमेध, तुमको पहले दान पारमिता पूरी करनी होगी। जिस प्रकार पानी का घड़ा उलटने पर अपने को बिल्कुल खाली कर पानी गिरा देता है, पुनः ग्रहण नहीं करता, इसी प्रकार धन, यश, पुत्र, दार अथवा शरीर का अंग प्रत्यंग किसी का भी किंचदपि ध्यान न कर, जो कोई भी याचक आए उसकी इच्छित सभी वस्तुओं को सविधि प्रदान करते हुए बोध वृक्ष के नीचे बैठकर तो बुद्ध पद को प्राप्त हुआ। इसलिए पहले तू दान पारमिता की पूर्ति के लिए दृढ़ संकल्प अधिष्ठान कर। इसलिए कहा है, अहो बुद्ध बनने वाले धर्मों को यहाँ वहाँ ऊपर नीचे 10 दिशाओं में जितनी भी धर्म दिशाएं धातुएं हैं उन सब में ढूंढते हुए मैंने पूर्व महर्षियों द्वारा सेवित महान मार्ग, महापथ, महायान दान पारमिता को देखा और समझाया। पहले तू दृढ़तापूर्वक इस दान पारमिता को ग्रहण कर। यदि बुद्ध पद के पाने की इच्छा है तो दान की परम सीमा तक चला जा। जिस प्रकार पानी का भरा घड़ा उलट्टा करने पर भी अपने सारी पानी को गिरा देता है, कुछ भी शेष नहीं रखता, उसी प्रकार तू उत्तम मध्यम अधम सभी प्रकार के याचकों को औंधे घड़े की भांति अपने सर्वस्व का दान कर दे। शील पारमिता। बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं हो सकते। विचार और भी सोचते हुए उसने द्वितीय पारमिता शील पारमिता को देख यह सोचा, पंडित सुमेध, इसके पश्चात तुझे शील की पारमिता भी पूरी करनी होगी। जिस प्रकार चमरी मृग अपने जीवन की चिंता न कर अपनी पूंछ की रक्षा करता है, इसी प्रकार तू भी अब से जीवन की चिंता न कर, शील रक्षा करते हुए बुद्ध पद को प्राप्त होगा। इसलिए तू द्वितीय शील पारमिता की पूर्ति कर, दृढ़ संकल्प कर। इसीलिए कहा है यह बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं होंगे, अन्य और भी जो धर्म बुद्ध पद की प्राप्ति में सहायक हैं उन्हें भी ढूंढना चाहिए। यह सोचते हुए उसने पूर्व महर्षियों से सेवित द्वितीय पारमिता शील पारमिता को देखा और अपने मन को समझाया। तू इस दूसरी शील पारमिता को दृढ़पूर्वक ग्रहण कर। यदि बुद्ध पद की इच्छा है तो शील की चरम सीमा तक पहुँच जा। जिस प्रकार चमरी मृग चाहे मृत्यु आ जाए लेकिन किसी चीज़ में फंसी अपनी पूंछ को हानि नहीं पहुँचने देती, उसी प्रकार चारों भूमियों में शील की पूर्ति करते हुए चमरी मृग के पूंछ के सदृश अपने शील की रक्षा कर। नैष्कर्म्य पारमिता। फिर विचार हुआ, बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं हो सकते, अन्य और भी हो सकते हैं। सोचते हुए तृतीय नैष्कर्म्य पारमिता को देख विचार किया, सुमेध, पंडित, इससे आगे तुम्हें नैष्कर्म्य पारमिता भी पूरी करनी होगी। जिस प्रकार बंदी गृह में चिरकाल तक रहने वाला मनुष्य भी बंधनागार के प्रति स्नेह नहीं रखता, अपितु वहाँ से निकलने के लिए उत्कंठित रहता है, इसी प्रकार तू भी सब योनियों भवों को बंदी गृह सदृश मान सभी योनियों को त्यागने की कामना से नैष्कर्म्य की ओर उन्मुख हो। इस प्रकार तू बुद्ध पद को प्राप्त हुआ। तू तृतीय नैष्कर्म्य पारमिता की पूर्ति का दृढ़ संकल्प अधिष्ठान कर। इसीलिए कहा गया है, बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं होंगे, अन्य भी जो बुद्ध पद की प्राप्ति में सहायक धर्म हैं उन्हें भी ढूंढना चाहिए। यह सोचते हुए पूर्व ऋषियों से सेवित
तृतीय नैष्क्रम्य पारमिता को देखा, तो इस तीसरी नैष्क्रम्य पारमिता को दृढ़तापूर्वक ग्रहण कर। यदि बुद्ध पद प्राप्ति की इच्छा है तो नैष्क्रम्यता को भी चरम सीमा तक पहुँचा। जिस प्रकार चिरकाल तक बंदी गृह में रहे उसके दुखों से त्रस्त मनुष्य को उसके प्रति राग नहीं उत्पन्न होता, बल्कि उससे मुक्ति की ही कामना होती है, उसी प्रकार तू भी सभी योनियों को बंदीशाला सदृश मान उन योनियों से मुक्ति हेतु नैष्क्रम की ओर उन्मुख हो। प्रज्ञा पारमिता। तब बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं हो सकते, अन्य और भी होंगे। सोचते हुए चौथी प्रज्ञा पारमिता को देखा और मन में सोचा, पंडित सुमेध, आगे अब तुम्हें प्रज्ञा पारमिता भी पूरी करनी होगी। उत्तम, मध्यम, अधम किसी में भी भेद किए बिना सभी पंडितों के पास जाकर प्रश्न पूछने होंगे। जिस प्रकार भिक्षा मांगने वाला भिक्षु उत्तम, मध्यम, हीन सभी कुलों में किसी में भी भेद किए बिना एक ओर से भिक्षाटन करते हुए शीघ्र ही आवश्यक भोजन यापन प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार तू भी सभी पंडितों के पास जाकर प्रश्न पूछते पूछते बुद्ध पद को प्राप्त कर लेगा। इसलिए तू चतुर्थ प्रज्ञा पारमिता की पूर्ति का दृढ़ संकल्प कर। इसी से कहा है, बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं होंगे, अन्य भी जो बुद्ध पद की प्राप्ति में सहायक धर्म है उन्हें भी खोजना चाहिए। उस इच्छा से ऋषियों द्वारा सेवित चौथी प्रज्ञा पारमिता को देखा, तो इस चतुर्थ प्रज्ञा पारमिता को दृढ़तापूर्वक ग्रहण कर। यदि बुद्धत्व प्राप्ति की इच्छा है तो प्रज्ञा की सीमा लांघ जा। जिस प्रकार भिक्षु उत्तम, मध्यम तथा अधम कुल में भेद किए बिना भिक्षा मांगते हुए अपना निर्वाह यापन करता है, उसी प्रकार तू पंडित जनों से सर्वदा प्रश्न पूछता हुआ प्रज्ञा की चरम सीमा पर जाकर बुद्ध पद को प्राप्त करेगा। वीर्य पारमिता। बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं हो सकते, अन्य और भी हो सकते हैं। सोचते हुए पांचवीं वीर्य पारमिता को देखकर विचार हुआ, पंडित सुमेघ, अब आगे तुम्हें वीर पारमिता भी पूरी करनी होगी। जिस प्रकार मृगराज सभी अवस्थाओं इर्यापथों में दृढ़ उद्योगी है, उसी प्रकार तू भी सभी योनियों में सब अवस्थाओं में दृढ़ उद्योगी निर्लस और जत्मान हो बुद्ध पद को प्राप्त हुआ। इसलिए तू पांचवीं वीर पारमिता की पूर्ति का दृढ़ संकल्प कर। इसी से कहा है, बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं होंगे, अन्य और भी जो बुद्ध पद की प्राप्ति में सहायक धर्म हैं उन्हें भी जानना चाहिए। यह सोचते हुए पूर्व ऋषियों से सेवित पांचवीं वीर पारमिता को देखा, तू इस पांचवीं वीर पारमिता को दृढ़तापूर्वक ग्रहण कर। यदि बुद्धत्व प्राप्ति की इच्छा है तो वीर पारमिता की सीमा लांघ जा। जिस प्रकार मृगराज सिंह बैठते खड़े होते चलते सदैव निर्लस उद्योगी था दृढ़ मनस्क होता है, उसी प्रकार तू भी सब योनियों में दृढ़ उद्योग को ग्रहण कर वीर पारमिता की चरम सीमा पर पहुँच बुद्ध पद को प्राप्त करेगा। शांति पारमिता। तब बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं हो सकते, अन्य और भी हो सकते हैं। सोचते हुए छठी शांति पारमिता को देखा, उसके मन में यह विचार आया, पंडित सुमेघ, अब आगे से तुझे शांति पारमिता भी पूरी करनी होगी। सम्मान और अपमान दोनों को सहना होगा। जिस प्रकार पृथ्वी पर लोग पवित्र वस्तु भी फेंकते हैं, अपवित्र भी पृथ्वी सहन करती है। वह न तो अच्छी वस्तु फेंकने से प्रसन्न होती है, न अशुद्ध वस्तुएं फेंकने से रुष्ट। उसी प्रकार तू भी सम्मान तथा अपमान दोनों को सहन करने वाला होकर ही बुद्ध पद को प्राप्त हुआ। इसलिए तू छठी शांति पारमिता की पूर्ति कर दृढ़ संकल्प कर। इसी से कहा है, बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं होंगे, अन्य और भी जो बुद्ध पद की प्राप्ति में सहायक धर्म है उन्हें भी ढूंढना चाहिए। यह सोचते हुए पूर्व ऋषियों से सेवित छठी शांति पारमिता को देखा और मन में यह विचार हुआ, तू इस छठी शांति पारमिता को दृढ़तापूर्वक ग्रहण कर। इसमें स्थिर चित्त हो लगने पर तू बुद्ध पद को प्राप्त करेगा। जिस प्रकार पृथ्वी अपने ऊपर शुद्ध अशुद्ध सभी वस्तुओं के फेंकने को सहन करती है,
न क्रोध करती है न प्रसन्न होती है, उसी प्रकार तू भी सब प्रकार के मान अपमान को सहन करता शांति की सीमा के अंत पर जा बुद्ध पद को प्राप्त करेगा। सत्य पारमिता। बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं हो सकते, अन्य और भी हो सकते हैं। सोचते हुए सातवीं सत्य पारमिता को देखा और मन में यह विचार हुआ, पंडित सुमेघ, अब आगे से तुम्हें सत्य पारमिता को भी पूरी करनी होगी, चाहे सिर पर बिजली गिरे, धन आदि का अत्यधिक लोभ हो तो भी जानबूझकर असत्य नहीं बोलना चाहिए। जिस प्रकार शुक्र का तारा औसत चाहे कोई ऋतु हो अपने गमन मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग से नहीं जाता, अपने ही मार्ग से जाता है, उसी प्रकार तू भी सत्य को त्याग मृषावाद न करके ही बुद्धत्व को प्राप्त हुआ। इसलिए तू सातवीं सत्य पारमिता की पूर्ति कर का दृढ़ अधिष्ठान कर, इसी से कहा है। बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं होंगे, और भी जो बुद्ध पदवी प्राप्ति में सहायक धर्म हैं उन्हें भी ढूंढना चाहिए। यह सोचते हुए पूर्व ऋषियों से सेवित सातवीं सत्य पारमिता को देखा और मन में कहा, तू इस सातवीं सत्य पारमिता को दृढ़तापूर्वक ग्रहण कर। यह एक बात बोलने वाला दुविधा मुक्त मानस होने पर तू बुद्ध पद को प्राप्त करेगा। जिस प्रकार शुक्र तारा सदैव लोक में एक समान हो, वर्षा ऋतु अथवा दूसरे समय में अपने मार्ग का अतिक्रमण नहीं करता, उसी प्रकार तू भी सत्य के विषय में अपने मार्ग का अतिक्रमण न करने वाला बन सत्य पारमिता की चरम सीमा तक पहुंचकर तू बुद्ध पद को प्राप्त करेगा। अधिष्ठान पारमिता। बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं होते, और भी हो सकते हैं। सोचते हुए आठवीं अधिष्ठान दृढ़ संकल्प पारमिता को देखा और उसके मन में विचार हुआ, पंडित सुमेघ, अब आगे से तुम्हें अधिष्ठान पारमिता भी पूरी करनी होगी। जो अधिष्ठान दृढ़ निश्चय करना है उस पर निश्चल रहना होगा। जिस प्रकार पर्वत सब दिशाओं से प्रचंड हवा के झोंके लगने पर भी न कांपता है न हिलता है, वह अपने स्थान पर स्थिर रहता है, इसी प्रकार तू भी अपने अधिष्ठान में निश्चल रहते हुए बुद्ध पद को प्राप्त हुआ। इसलिए तू आठवीं अधिष्ठान पारमिता की पूर्ति का दृढ़ संकल्प कर, इसी से कहा है। बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं होंगे, और अन्य भी जो बुद्ध पद की प्राप्ति में सहायक धर्म हैं उन्हें भी ढूंढना चाहिए। जो सोचते हुए पूर्व ऋषियों से सेवित आठवीं अधिष्ठान पारमिता को देखा और मन में कहा, तू आठवीं अधिष्ठान पारमिता को दृढ़तापूर्वक ग्रहण कर, इसमें अचल रह तू बुद्ध पद को प्राप्त कर। जिस प्रकार अचल सुप्रतिष्ठित शैल पर्वत तेज वायु से भी नहीं कांपता, अपने स्थान पर स्थिर रहता, उसी प्रकार तू भी अपने अधिष्ठान में सदैव निश्चल हो। अधिष्ठान की सीमा के अंत तक पहुँचने पर तू बुद्ध पद को प्राप्त करेगा। मैत्री पारमिता। बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं हो सकते, और अन्य भी हो सकते हैं। सोचते हुए नौवीं मैत्री पारमिता को देखा और उसके मन में यह विचार हुआ, पंडित सुमेध, अब आगे से तुम्हें मैत्री पारमिता भी पूरी करनी होगी। हित अनहित सबके प्रति समान भाव रखना होगा। चाहे जिस प्रकार पानी पापी और पुण्यात्मा दोनों के लिए एक जैसा शीतलता रखता है, उसी प्रकार तू भी सब प्राणियों के प्रति एक जैसी मैत्री रखते हुए बुद्ध पद को प्राप्त होगा। इसलिए तू मैत्री पारमिता की पूर्ति का दृढ़ निश्चय कर, इसी से कहा है। बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं होंगे, और भी हो सकते हैं। जो बुद्ध पद की प्राप्ति में सहायक धर्म हो उन्हें भी ढूंढना चाहिए। यह सोचते हुए पूर्व ऋषियों से सेवित नौवीं मैत्री पारमिता को देखा, मन से कहा, तू इस मैत्री पारमिता को दृढ़तापूर्वक ग्रहण कर। यदि बुद्ध पद की प्राप्ति की इच्छा है तो मैत्री भावना में अनुपम बन। जिस प्रकार पानी पापी और पुण्यात्मा दोनों को ही समान रूप से शीतलता पहुंचाता है और दोनों के मैल को धो देता है, उसी प्रकार तू भी हित अनहित करने वाले दोनों के प्रति समान भाव से मैत्री भावना कर। मैत्री भावना की चरम सीमा पर पहुंच जाने से बुद्ध पद को प्राप्त होगा। उपेक्षा पारमिता। बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं हो सकते, और भी हो सकते हैं। सोचते हुए दसवीं उपेक्षा पारमिता को देखा, मन में यह विचार हुआ, पंडित सुमेघ, अब आगे से तुम्हें उपेक्षा पारमिता भी पूरी करनी होगी। सुख और दुख में मध्यस्थ समभावी ही रहना होगा। जिस प्रकार
पृथ्वी शुचि और अशुचि दोनों को उस प्रकार फेंकने पर भी मध्यस्थ ही रहती है, इसी प्रकार तू भी सुख दुख दोनों में मध्यस्थ संभावी रहते हुए बुद्ध पद को प्राप्त होगा। इसलिए तू 10वीं उपेक्षा पारमिता की पूर्ति कर दृढ़ निश्चय कर, इसी से कहा है। बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं होंगे और अन्य भी जो जो बोधि सहायक धर्म है उन्हें भी ढूंढना चाहिए। यह सोचते हुए पूर्व ऋषियों से सेवित 10वीं उपेक्षा पारमिता को देखा, मन में कहा तू इस 10वीं उपेक्षा पारमिता को दृढ़तापूर्वक ग्रहण कर दृढ़तापूर्वक तुला सदृश बन बुद्ध पद को प्राप्त करेगा। जिस प्रकार पृथ्वी प्रसन्नता छोड़ अपने ऊपर शुचि और अशुचि दोनों के फेंकने वाले की उपेक्षा करती है, उसी प्रकार तू भी सदैव सुख दुख के प्रति समान हो। उपेक्षा चरम सीमा के अंत पर जाने से बुद्ध पद को प्राप्त होगा। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबके दुखड़े दूर हों, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें। संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।